अब देखो ये जो क्वेश्चन चल रहा था ना अपना, ये जो क्वेश्चन चल रहा था, इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट समरी में फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, और बीच में छोड़ दिया था मैंने कल, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। लिखा हुआ था एक्स लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस वाई लिमिटेड से। मैंने आपको बताया था, देखो एक्स लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस परचेज किया वाई लिमिटेड से, और इस वाई लिमिटेड से सभी सारी एसेट्स एक्स लिमिटेड की तरफ गई, ट्रक भर के सारी एसेट्स गई, बिल्डिंग भी गई, प्लांट एंड मशीनरी भी गई, सब कुछ लोड हो गया, स्टॉक भी लोड हो गया, डेटर भी लोड हो गया, कैश भी लोड हो गया। अब देखो, अब बताया सब कुछ लोड होगा, इसके अंदर बिल्डिंग लोड हुई, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, सब कुछ लोड हुआ। ठीक है, सब कुछ लोड होने के बाद निकला गड्डी लेके, मोड़ आया, मुड़ भी गया, लस्सी वस्सी पी बीच में, और एक्स लिमिटेड तक पहुंच गया। अनलोड हुई, बिल्डिंग गई, आरती उतारी गई, प्लांट एंड मशीनरी की आरती उतारी, सब एक्स लिमिटेड में जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए। डेटर्स भी चले गए, उदास होके क्रेडिटर्स भी चले गए, सब चले गए नई कंपनी के अंदर। तो नई कंपनी में जब उनका स्वागत हुआ तो मैंने एंट्री क्या की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, सारी एसेट्स को डेबिट किया। क्रेडिटर्स को मैंने क्रेडिट किया। जब मैंने एसेट्स में से लाइबिलिटी को घटाया तो क्या देखा मैंने कि इनके बच रहे हैं 28,20,000। आप चाहो तो करके देख लेना, सारी एसेट्स को प्लस करना, लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज माइनस करना, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि आपके पास आ रहे हैं 28,20,000। ठीक है, जबकि वाई लिमिटेड को आप पेमेंट कितने का कर रहे हो, यहाँ पे साफ दिखा रहा है, वाई लिमिटेड को हम पेमेंट कितने का कर रहे हैं, 30 लाख का। ज्यादा पेमेंट क्यों कर रहे हैं, ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं हम गुडविल की वजह से, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट लिखी है अपन ने। कई बच्चे सर खुजाते हुए आ जाते हैं मेरे पास, सर सर हमें समझ नहीं आया, सर कहना क्या चाहते हो, हमें समझ नहीं आया सर। है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसकी छोटी सी गणित ये है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सारी एसेट्स को डेबिट कर देना, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना, और ये जो पीसी वाला अमाउंट है ना, पीसी वाला अमाउंट, इसको भी क्रेडिट कर देना। फिर डेबिट में और क्रेडिट का डिफरेंस देखना, अगर डेबिट में कम आ रहे हैं, क्रेडिट में ज्यादा आ रहे हैं, तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आ रहा है तो वो गुडविल कहलाता है, और यही अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ गया तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। अगर मान लो यही डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा होता तो मैं क्या लिखता, टू कैपिटल रिजर्व। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कुछ नई गणित है नहीं। अब अल्टीमेटली देखो 30 लाख रुपीज का मुझे पेमेंट करना है, किसको, वाई लिमिटेड को। यहां तक बात समझ में आती है सबको। अब 30 लाख का जो आपको पेमेंट करना है वो कहते हैं 40% बाई चेक करना है, और बैलेंस इक्विटी शेयर में करना है, जो कि 20% प्रीमियम पर है। 40% अमाउंट तो चेक से करना है इसका, 40%। 30 लाख का 40/100, 4 3 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 12 लाख रुपए तो मैंने किसमें, चेक से पेमेंट कर दिए बैंक से, और बाकी के इक्विटी शेयर 18 लाख बचेंगे। भाई 30 लाख में से 12 लाख को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 18 लाख रुपए। उसको आप इक्विटी शेयर में पेमेंट करोगे, और वो भी 20% प्रीमियम पर। अब देखो इसकी एंट्री कैसे करनी है अपन को, ध्यान से सुनना। आपने एंट्री करनी है, वाई लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख, और चाहो तो कंबाइंड भी कर देना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 18 लाख रुपए। अब 18 लाख का एक शेयर देखो कितने रुपए का था, प्रीमियम अलग करना है ना अपन को, तो ये बताओ एक शेयर कितने रुपए का था हमारा, एक शेयर 100 रुपीज का था एक शेयर, 20% प्रीमियम है। ठीक है, 20% प्रीमियम है तो 120 है ना। चलो अब अपन एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 120 से डिवाइड करते हैं 18 लाख को, डिवाइडेड बाय 120,
तो 15,000 आ जाएगा, 15,000 इंटू 100 एंड 15,000 इंटू 20, तो ये आ गया 15 लाख, और ये आ जाएगा 3 लाख। इस तरीके से आपकी पूरी एंट्री हो जाएगी ये, और चाहो तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी अपन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, अब देखो एक एग्जांपल और लिखो। अब मैं अभी तक तो देखो मैंने जो क्वेश्चन करवाया आपको इसमें गुडविल था, अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसमें कैपिटल रिजर्व है। लिखो, ठीक है, लिखो यहां पर, लिखना चालू करो माधव, ठीक है, एक सेकेंड। लिखो माधव लिमिटेड इशूड fully paid equity share of rupees 70 each at a premium of rupees 5 per share for purchase of running business from Gupta brothers for sum of rupees 15 लाख। ठीक है, आगे लिखो, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज consisted of the following: plant rupees 5 lakh, truck rupees 7 lakh, stock rupees 3 lakh, machinery rupees 6 lakh, and sundry creditor rupees 5 lakh। आगे लिखें, यू आर रिक्वायर्ड टू पास necessary journal entries for the above transactions in the books of माधव लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना। लिखा है कि माधव लिमिटेड ने इशू किए फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 70 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ गुप्ता ब्रदर्स। अब आप देखो डायग्राम अगर इस चीज का बना लो तो ये है माधव, ठीक है, और ये है गुप्ता। ओके, और 70 रुपीज का है प्लस 5 रुपीज का हमारा क्या हो गया, प्रीमियम। रनिंग बिजनेस फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर देखो माधव लिमिटेड ने जो इसको शेयर जो
इशू किए ना माधव लिमिटेड ने, वो 70 रुपीज के शेयर इशू किए। अगर मान लो उसको पेमेंट भी करेगा ना, इक्विटी शेयर के अंदर करेगा माधव लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर जो होगा ना, एक शेयर 70 रुपीज का होगा और 5 रुपए का उसके ऊपर प्रीमियम होगा। ठीक है। पेमेंट कितने का करना है? रनिंग बिजनेस 15 लाख रुपए का खरीदा तो 15 लाख रुपए का आएगा यहाँ पर। एसेट जो खरीदी ना, पूरा बिजनेस खरीदा गुप्ता का माधव ने, 15 लाख का खरीदा, जिसमें प्लांट भी आया, ट्रक भी आया, स्टॉक भी आया, मशीन भी आया, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आए। तो ठीक है, इन द बुक्स ऑफ माधव लिमिटेड अपन एंट्री कर लेते हैं, जो जो चीजें आई हैं उनको डेबिट कर देते हैं। इन द बुक्स ऑफ माधव लिमिटेड। ओके, चलो लिखो, इसमें लिखो आप प्लांट अकाउंट डेबिट। प्लांट आया है, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में देखते जाना कितने कितने की क्या क्या चीजें आई हैं। प्लांट आया 5 लाख रुपए का। ट्रक अकाउंट डेबिट, ट्रक आया है 7 लाख रुपीज का, देख सकते हो आप। ये देखो, बोलो तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्लांट 5 लाख का, ट्रक 7 लाख का, स्टॉक 3 लाख का। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स कितने के थे ऊपर देखें, ये देखो, ये देखो क्रेडिटर्स हैं 5 लाख के, और मशीनरी थी 6 लाख की। तो टू क्रेडिटर्स में 5 लाख रुपीज लिख दो। और पीसी, पीसी मतलब जो आपने गुप्ता को पेमेंट करना है। गुप्ता ब्रदर्स का आपने जो बिजनेस खरीदा था वो कितने में खरीदा था? 15 लाख रुपए में खरीदा था। देखो ये रहा, 15 लाख में। तो यहां पर आप लिख दोगे 15 लाख रुपीज। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड का। देखो मैं करके दिखा देता हूं आपको। 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख माइनस 5 लाख और माइनस 15 लाख। आप देख पा रहे हो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, उसको अपन क्या नाम देंगे? टू कैपिटल रिजर्व। डेबिट में आता तो गुडविल, और क्रेडिट में आ रहा है तो टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से आ जाएगा? 1 लाख रुपीज से ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आया है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या काम करना है? यहां पर अब पेमेंट करेंगे। गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, कितनी पेमेंट कर दें? इक्विटी शेयर्स में टू इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो चलो देख लेते हैं। तो अपन को पेमेंट कितने का करना है? आप देख सकते हो गुप्ता ब्रदर्स को पेमेंट करना है 15 लाख रुपए का। तो लिख देता हूं यहां पर 15 लाख। अब आपने जो पेमेंट करना है 15 लाख रुपीज का, उसके आप इक्विटी शेयर्स बना लो। कितने के इक्विटी शेयर्स होंगे? डिवाइडेड बाय 70 प्लस 5, 75, क्योंकि 70 रुपए का था, 5 रुपए का प्रीमियम था। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 75, तो 20,000 होता है। 20,000 इंटू 70,
20,000 इंटू 5, इंटू 70, 14 लाख, और 20,000 इंटू 5, 1 लाख। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब लिखो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, लिखो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, लिखना चालू करो यहाँ पर। लिखें क्वेश्चन, टैगोर लिमिटेड परचेज a running business from Tulsi Brothers। ठीक है, परचेज a running business from Tulsi Brothers for a sum of rupees 48 lakh, payable by the issue of fully paid equity share of rupees 25 each at a premium of rupees 5। ठीक है, आगे लिखें the assets and liabilities consisted of the following: plant and machinery, plant and machinery, 2,50,000, stock, स्टॉक की आ जाएगा, अच्छा ये 2,50,000 है ना, एक जीरो ज़्यादा आ गया, ये 2,50,000 हो गया ना। स्टॉक आपका आ जाएगा 15 लाख, इसको भी 25 लाख ही कर दो, एक काम करो। ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स हैं 8,60,000 के। क्रेडिटर्स 3 लाख के। पास नेसेसरी journal entries in the books of Tagore Limited। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, लेकिन आर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ मैसर्स, रनिंग बिजनेस ऑफ मैसर्स मुखर्जी ब्रदर्स फॉर अ सम of rupees 60 lakh, payable
by the issue of equity share of rupees 10 each at rupees 40. आगे लिखें the assets and liabilities consisted of the following. क्या दे रखी है? लैंड एंड बिल्डिंग 32 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 16 लाख, स्टॉक 15 लाख, डेटर्स 6 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख, पास necessary journal entries in the books of R Limited. तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।